अरे मात मनाऊं सरस्वती री मेरी मैया, ओए मेरी मैया प्यारी। अरे मात मनाऊं सरस्वती री मेरी मैया, ओए मेरी मैया प्यारी। कोई कंठ बिराजो देखते हैं राठौर कैसेट कंपनी की तरफ से सदाव्रत सारंगा के बारे में, जो कि आप लोगों ने भाग 4 में देखा अथवा सुना कि वो जादूगरनी जो लड़की रहे सदाव्रत को तोता बनाए के बाद में, और वो लड़की तोता बनाए के बाद में अपने घर की तरफ जब चली तो सारंगा जो रहे उस लड़की से विनती करती भई बोली है, बहन मेरे पति को छोड़ दो। हाथ जोड़ी बिनती करूं अरे मेरी बहना, क्यों बनी बैठी दीवारी जी। अरे ना जाने क्या
पति को छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हारे पति को हरगिज नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ बहन, तुम तो समझदार हो, नारी की पीड़ा नारी ही जानती है बहन, इसलिए मेरे पति को छोड़ दो बहन, छोड़ दो। आप चाहे कितनी भी विनती करो, लेकिन मैं आपके पति को हरगिज नहीं छोड़ूंगी। नहीं, ऐसा मत कहो बहन, मेरे पति को छोड़ दो, ऐसा ना कहो। मुझे तुम पर तरस आने वाला नहीं है, मैं तुम्हारे पति को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। हाँ दोस्तों, जादूगरनी लड़की जो थी वो उसने कोई बात नहीं सुनी है सारंगा की। वो तो वहां से सदाब्रज को तोता बनावे के बाद में आगे को बढ़ती वही चली गई। और इतने सारंगा जो है हृदय में सोच रही है, पछता रही है, अब हम क्या करें क्या न करें। तो मल मल के अब हाथ लली, पछताती कहां को जाऊं। हम किन के लग के गले जब यथा सुनाऊं। सारंगा सोचने लगी, अब हम क्या करें क्या न करें, कहां जाएं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। रो रही है। हे प्रभु, मैं कहाँ जाऊं, मेरे लिए तो कहीं जगह भी नहीं है, किस जगह जाऊं। ऐसा ही नहीं, अरे रोई रोई के नारी अब खाई पछारी का बतलाऊं। मेरे मन में ऐसी आती कि प्राण गवाऊं। सारंगा जो है वहां से भागती हुई जा रही है, पछता रही है, सोच रही है कि अब हम क्या करें, मेरी तो समझ में नहीं आता है। लेकिन भक्तों, हुआ ऐसा, अरे सदा बिरज की याद मेरे सारंगा, खोए सारंगा प्योरी। कोई रोई रही सरा मारी दी। अरे सदा बिरज की याद मेरे सारंगा, खोए सारंगा प्यारी। कोई रोई रही सदा मारी दी। सारंगा तो उधर रो रही है धरती में सर मार मार करके। लेकिन दोस्तों, वो दुख व्यापना सही सखीरी सौरंगा, खोए सौरंगा बिटिया। कोई पागल हुई गई नारी जी। पागल बनी घूमन लगी रे सौरंगा, खोए सौरंगा प्यारी। जाई तन की यादी कछु नाई जी। सारंगा जो है वो तो धरती में सर मारती हुई और जंगल में इधर उधर घूम रही है भक्तों। और वो जो जादू करनी लड़की थी, सदाब्रज को तोता जो बना लिया था, उसी तोता को अपने साथ में लेके जब वो घर पर पहुंची है, तो वो जादूगरनी लड़की उस तोता से बोली है। क्या बोली है? एक बात तुमसे कही, अरे मेरी तोता, कहाँ सारंगा तेरी
जादूगरनी लड़की जो रहे अब तोते ही से मूड मारे हैं। हाँ वे तो मरी जाती है। जवाब दो, हम तुम्हें पुरुष तो बनाए ली और तब बनाए ली अगर तुम हमारे संग हम शादी कर ले तब, वैसे तो कोई मतलब ही ना है, आराम से पड़े रह जाएंगे। और वे तो वे तोता से लगी और सारंगा इधर उस वन में घूम रही है, रो रही है। हुआ ऐसा कि भूखी प्यासी नार सोई गई एक वृक्ष ढिंग जाई रे। एक नाग ने सारंगा को खा लिया। अरे देख नाग को सारंगा जब गई भ्रात डकराई रे। प्राण न प्यारे कंठ जीवन में सकी न बात निभाई रे। भैया सारंगा जो है वृक्ष के नीचे लेटी हुई थी, लेकिन एक नाग ने आके उसे डस लिया और सारंगा बिलखती हुई उसी जगह पर खत्म हो गई। जब सारंगा खत्म हुई, रात का समय था और उधर जो सदाव्रत जादूगरनी के पास में तोता बना था, लेकिन काऊ तरीका से सदाव्रत जो तोता बने थे वे निकले आए और सारंगा को देखत हुए तोता के रूप में वहां से आगे बढ़े और बाई जगह पे पहुंच गए जहां पर सारंगा की लाश पड़ी हुई थी। और जैसे ही सारंगा की लाश देखी, तोता जो है अब तो बड़ा ही हैरान है, सोचने लगा ये क्या हुआ, अब हम कहां जाएं, कहां न जाएं, तुम तो हमें छोड़ के चली गई। तोता जो बिलख रहा है सारंगा की लाश पर, और तब तक भगवान शंकर और पार्वती जी आए और जैसे ही पार्वती ने देखो सो भोले बाबा से एक प्रश्न करो प्रभु। हे स्वामी, ये मैं क्या देख रही हूं? ऐसा दृश्य, एक स्त्री की लाश पर के पास में बैठा हुआ तोता रो रहा है, विलाप कर रहा है। या तोता इसका पालतू था अथवा इसके कोई पूर्व जन्म के रिश्ते थे, ऐसा है स्वामी? हे गिरिजे, बहुत पहले की बात है, याद करो, बहुत पहले की बात है। एक बंदर के साथ में एक स्त्री जल गई थी। ये पूर्व जन्म के पति और पत्नी हैं। इन्होंने कुछ ऐसा पाप किया है कि उस पाप की वजह से इन दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है। हे स्वामी, ऐसा करो, मुझसे इनका दुख, इनका विलाप देखा नहीं जाता है। ऐसा करो, इस तोते को
मनुष्य बना दो और ये स्त्री की लाश पड़ी हुई है, इसे जीवित कर दो स्वामी। ठीक है गिरजे, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा। हाँ दोस्तों, भगवान शंकर से जब ये कहा है कि इसे जीवित कर दो और ये तोता जो है इसे पुरुष बना दो, तो भोले बाबा ने अरे तोता से मानुष करो रे मेरे भैया, ओए मेरे भैया प्यारे। अब तोता से मानुष करो रे मेरे भैया, ओए मेरे भैया प्यारे। तब ठाड़ो भाओ सुकुमारी जी, तोता से मानुष करो रे मेरे भैया, ओए मेरे भैया प्यारे। तब ठाड़ो भाओ सुकुमारी जी। भोले बाबा ने जैसे ही बतोता से और सदा वृक्ष बनाए हैं और जैसे ही सारंगा भी जीवित हुई, एक दूसरे की तरफ जैसे ही देखा, अरे एक दूजे को देख के रे मेरे दादा, होए मेरे भैया प्यारे। अरे एक दूजे को देख के रे मेरे भैया, होए मेरे दादा प्यारे। कोई नैन न भरी गओ नीरजी, अरे एक दूजे को देख के मेरे भैया, ओ मेरे भैया प्यारे। कोई नैन न भरी गओ नीरजी। एक दूजे को देख के रे मेरे भैया, होए मेरे भैया प्यारे। कोई नैन न भरी गओ नीरजी, अरे एक दूजे को देख के मेरे भैया, ओ मेरे भैया प्यारे। कोई नैन न भरी गओ नीरजी। हाँ भैया, भव ऐसो की सदा ब्रज को जलावे के बाद में और भगवान शंकर पार्वती तो वहां से चले गए, और जैसे ही सदाब्रज ने सारंगा को देखो और सारंगा ने सदाब्रज को देखो, तो एक दूसरे की जेठ भर के रोने लगे हैं। सदाब्रज कहने लगा, सारंगा हाँ सदाव्रज, चलो आज हम दोनों फिर से मिले हैं। ये परमपिता परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की दुआ है। जो कहाँ वो जादूगरनी लड़की हमें तोता बना के ले गई, हमारे साथ में शादी करना चाहती थी। हम वहां से किसी भी प्रकार से छूट के तुम्हारे पास में आए, यहां तुम जो मरी पड़ी थी तो एक महात्मा ने तुम्हें जीवित कर दिया और हमें दोबारा मानुष तन दे दिया। लेकिन कुछ याद है अब तुम्हें? हाँ हाँ याद है, बताओ। जो तुमने कुछ दिना पहले कही थी, और के एहसान में संग काटेंगे तो क्या मैं भूल चुकी हूँ? याद है सर? ठीक है, तो हम और तुम यहां से चल रहे हैं। चलो सामने जो गांव है उस गांव में चलेंगे। चलो चलते हैं। धीरे धीरे सदाब्रज और सारंगा उस गांव में पहुंचे हैं। तो एक नाइन के घर पे जब पहुंचे और नाइन ने जैसे ही सारंगा को देखो, सो एकदम से सारंगा से बोली है, इतनी सुंदरी नारी है अरे परमेश्वर, जाकी जब नहीं बरनी जाती दी।
सुंदर ये स्त्री लगती है, अगर मैं अपने मुंह से कितनी भी प्रशंसा करे फिर भी कम है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, इतनी सुंदरी नारी तुअरी मेरी बहना, पर तो बना कोई श्रृंगार दी। हे बहन, हाँ हाँ, तुम देखने में बहुत सुंदर लगती हो, लेकिन तुम पर नहीं तो कोई श्रृंगार है। अरे ये तो स्वरूप भगवान का दिया हुआ है, किसी के पास जा सकता है। बताओ बहन, आगे क्या कहना चाहती और हो? कहो। ना ही तो तुम्हारे तन पर वस्त्र हैं और ना कोई आभूषण है। क्या बात है बहन? कैसे पति तो को मिले अरे मेरी बहना, तेरी कदर करता ही नायगी। हे बहन, मुझे ये महसूस नहीं हो रहा है कि तुम्हें तुम्हारे पतिदेव कैसे मिले जो तुम्हारी कोई कदर नहीं करते हैं। तुम इतनी सुंदर देखने में लगती हो, फिर भी तुम्हारे स्वामी तुम्हें बिल्कुल चाहते नहीं है क्या? नहीं नहीं बहन, ऐसा मत कहो। वो मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं बहन, ऐसा मत कहो। करी कदर सबूत दी जाओ अरे मेरी बहना, मैंने दुख यजमाओ सब कंत दी। हे बहन, हाँ बताओ। तुम इतनी सुंदर लगती हो, लेकिन आप पर कोई वस्त्र नहीं है और आभूषण भी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूँ। क्या उपाय बता रही हो बहन, बताओ। अगर आपके पास में मड़ हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या कहा, मड़? हाँ मड़। तो ये बताओ वो मड़ कहाँ मिलेगी बहन? वो मड़ एक जंगल में मिलेगी और उसे तुम्हारे पति ही ला सकते हैं। हमारे पति? जी हाँ। क्या बात है सारंगा? हे स्वामी, बोलिए। अभी बताया है कि एक वन में मड़ है, उसे किसी तरह से लेकर आओ। मड़े? हाँ स्वामी। क्या कह रही हो, मेरी समझ में नहीं आता है, बोला ना। सुनो। अरे प्रियतमा प्रियतमा हम कहें अरे मेरे प्यारे, मेरी अरज सुनो बरतार जी। सुनो। बोलो सारंगा, बात क्या है, बोला ना। एक माड़ी बना बीच में अरे मेरे प्रियतमा, निका मोई दियो कहीं नाई जी। सुनो प्रीतम, मेरे दिल में बड़ी अभिलाषा है, वो मड़ी लेकर आओ किसी तरह से। आशा पूरी तुम करो अरे मेरे सैया, मेरे सैया, मेरे दिल में पड़ेगा बेचैन जी। सारंगा? हाँ प्रीतम। अरे मड़ी की बात है,
तो मड़ी के लिए इतना चेहरा उदास? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, चेहरा उदास मत करो। मड़ी की बात है ना, हाँ तो हमारी बात सुनो। कहो। अरे सुन सारंगा, नारी तो को मड़ी लेके आवे। अरे सुन सारंगा, नारी तो को मड़ी लेके आवे। बात पूरी तब करे। क्या कहा? हाय बात पूरी तब करे, हम तेरो कहन निभावे। सारंगा, हाँ हाँ, अरे मड़ी की बात है ना, हम तुम्हारे लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार वो हैं। बहुत सुंदर मड़ी है, मैंने तुम्हें बताया ना, लेकर के आओ। और तुम कुछ भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हम जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, महाराज वहीं पे छोड़ी सारंगा नारी। अरे नाइन से कह गए सुरक्षित रखियो मेरी नारी। अब तो नाइन के ढिंग छोड़ी सदा ब्रज आगे बढ़ी गो है। अब तो नाइन के ढिंग छोड़ी सदा ब्रज आगे बढ़ी गो है। मेरे भैया, सारंगा को छोड़वे के बाद में और सदा ब्रज जो रहे आगे को बढ़त हो जाए रहो मड़ की तलाश में। और एक वृक्ष पे चढ़ के जैसी देख उठो है, लेकिन भव का अरे बाबन बीच में तबई दानी आओ। सदा ब्रज जो रहे पे तो मड़ी की तलाश कर रहे हैं। एक वृक्ष पर चढ़े देख रहे हैं कहां जाएं कहां न जाएं, जंगल में है। लेकिन तब तक एक दानी आ गया। चल लो पीछे से पकड़ बहुत हरसाओ। महाराज के मिल गए धूल में सब अरमान। सारंगा मोई नाई मिले। अरे सारंगा मोई नाई मिले। और फसिया फत में जानी। लेकिन बाने सदा वृक्ष को पकड़ी गुफा में बंद जो करी दो है। बाने सदा वृक्ष को पकड़ी गुफा में बंद है करी दो है। मेरे भैया, भव ऐसो कि सदा व्रज को तो दानी पकड़ के ले जाता है, गुफा में बंद करो। और इधर जो सारंगा उस नायन के पास में रह रही थी, और जब सारंगा रह रही थी तो बाई समय पे नायन को भतीजो आओ। और जैसे ही सारंगा की सूरत देखी तो पहले देखते ही रह गए, फिर बाकी बाद में अपने बुआ के पास में पहुंचे। ओहो, बुआ के घर में तो ये विशेष ही चमत्कार है। बुआ राम राम। राम राम।
अरे बुआ कल बर्रात में हम तुम्हें देखो ता में हम सोचिए हमने कि बुआ के घर घूमे आ जाएंगे और फिर हमारे यहाँ से तुम्हारे यहाँ हम ही तो आता है और अब तो बुआ तुम्हारी ईश्वर ने बहुत उन्नति कर दी। खेत में खेत, मकान में मकान, दुकान में दुकान, पैसा में पैसा। और तुम्हारे घर में तो जो रात में वो जो जनरेटर सो जत्तो जो बुआ जब भैरवानी कहाँ थे आई गई। ये मेरे घर पे रहती है। ले हमें पहले तो पता होती तो हम नहीं रहते आए कि हम तो आज आ पाए। वैसे बुआ तो इसलिए हो जाए छोटे पे थे जब ते ब्याह ना बहु हमारे तो पे रुपया मांगे तूने कब नहीं करी। अब कि तुम्हें ऐसी आता में मिली है हम अपने पेट की बात कहूँ तो कहता हूँ तो नहीं। तो तुझे क्या कहना है बोलो ना। ले अब तुम खैर पहुंच गई तो अब समझ लो। अब बोले कहा अब तुम खुद ही समझ लो कि अब कहूँ तो आ तू है ना कोई रुपवा तू है ना अब लो भाव है ना अब वही पे की आशा है ना। और फिर जो अवसर फिर जिंदगी में दोबारा मिले वो जना जाए जाए हमें चाहता है कि तुम्हारे भतीजे की बहू बन जाए तो समझ लो 3 त्योहार तुम्हारू सब घर को काम धाम संभालेगी। अरे बेटा तुझे पता नहीं है ये दूसरे की स्त्री है। अगर दूसरी की स्त्री की तरफ गलत दृष्टि से देखो तो बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए इस तरीका से आप सोचना बंद कर दो क्योंकि मैं इस स्त्री को तुम्हें नहीं देंगे। बुआ बिल्कुल पागल हो। दूसरे की लड़की नहीं तो हमेशा अपनी स्त्री बनती है और अपने घर में तो होती है। बिल्कुल पागल है। अरे जब दूसरे की अपनी तो है ना इसको कुछ नुकसान है और फिर हम जा पे बुका कहते हैं वो ना कहो कहते हैं वो दिल हम जा पे दिल आएगा। और हमने एक सुनी है कि दिल एक को दे या नेक को दे जो प्रसाद नहीं है जो हरेक को दे। तो अब जब दिल आई गो बुआ तो नेक तुम गाड़ी में पहिया मार दो बड़ी मुश्किल तो तुम आए पाए और तुम नेक मदद कर दो तो हमारा राग किनारे ही मान लो। बुआ हाँ बोलो। ये शादीशुदा स्त्री है और तुम ये कहते हो कि मुझे दे दो। इसमें बहुत बड़ा कलंक लगेगा तुम्हें भी लगेगा और मुझे भी लगेगा क्योंकि ये दूसरे की अमानत मेरे पास है ना। इसलिए मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। अरे छोड़ो ये बातें किताब न की एक कम करो तुम पे खर्च पानी को जो दम ना होंगे हमारे अब 2 महीना की जो तनख्वाह इकट्ठी दारी है धल्लो बस रौन दो और जनाया पाई है। अब तुम बस के इतनी कह दो कि लला तुम्हें दिखाए सो करो हम बस हमें समझ लो हमारा पेट भर जाए। ठीक है अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो अपनी मर्जी हो वो करो। आए हमारी बुआ चुक जी है हम तो हम ही हैं। अरे बेटी। हाँ हाँ बुआ जी। एक इधर आओ मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ। बताओ बुआ जी। देखो तुम्हारे पतिदेव को बहुत दिन हो गए जो अभी वापस लौट करके नहीं आए और शायद है कि वो लौट करके भी नहीं आएंगे। इसलिए मेरा कहना मानो तुम सारे दिन इस घर में रहती हो कुछ देर के लिए ये मेरा भतीजा है इसके साथ में तुम चली जाओ। नहीं बुआ जी मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं मेरी बात तो सुनो विश्वास करिएगा जब तुम मेरे पास में रहती हो तो ऐसा कोई दगा नहीं होगा। लेकिन तू गरम जलेबी खाए और कपड़ा ने मंगाए लइए तू गरम जलेबी खाए और कपड़ा ने मंगाए लइए बुआ क्या कहती हैं समझ गई कि गरम जलेबी बाजार में चले हुए हैं। बुआ की बात मानो। चलो ठीक है। देखो बाजार में तो मान लो अब चले हुए ही हैं और कहा है और जो गली जो घूमती है जब सुनती हो। हाँ हाँ जो गली जो है बिल्कुल घर के जो मान लो गेट पे ही तमर गली बाजार को सूदी है। अच्छा। और हमारे दिमाग में जाते हैं कि चलो कछु अपने घरे बैठ के पानी पत्ता करेंगे तब बाद बाजार में तो मान लो टाइम लगा तो है और घर भी देख लो देखो तो हमने दम लगा हुआ है चलो तो देखो। क्यों पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने तो बाजार के लिए बोला था लेकिन यहाँ पर क्यों लेकर आई।
लो 1 रुपया में एक चीज मिलती हो और 1 रुपया में 2 चीज मिले तो का परेशानी। पहले घर फिर बाजार, हम बाजार की करना ही करता है, बाजार तो अब करेंगे ही मान लो। चलो पहले एक देखो तो चलो जो बड़ा। अरे कोई लेकिन तुमने तो विश्वास दिया था हम बाजार लेकर चलेंगे, लेकिन फिर यहाँ क्यों लेकर आए? अरे हमने विश्वास दो, हम विश्वास जिंदगी भर देते रहेंगे, फिक्री मत करो, हम बाजार में ही लेवाए चलेंगे। चलो जब भीतर तो कोई ना है, देखो बिना आदमी के घर में कछु कोई ना है। जो बैठो जाए, जो 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 के लिए जो बैठो जो है तो जाई के लिए। चलो ठीक है, चलो। अब आराम करो जाइए। अब हमने कब काम धाम और देखे क्या आराम? नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है। यहाँ नहीं रहना है फिर कहाँ रहना है? जिंदगी में जो लिखा है तहीं तो रहना है। मुझे जहाँ से लेकर आए हो वहाँ करके आओ, मुझे यहाँ कभी नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना है यहाँ। अभी तुमने हमारी सीधी बात देखी है, हमारे नखरे और रुतबे नहीं देखे। बुआ के सामने तो हम ऊंची आवाज में बोलते नहीं है। हम वो हैं जो नाम सुनता है अच्छे अच्छों के परिंदे कांप जाते हैं। सुनो, इस तरह जो अबला पर व्यवहार करता है उनका विनाश हो जाता है। हाँ, विनाश तो तिना को हो जाते हो जिन तक कछ होएगो, जहाँ काय को विनाश हो जाएगो, जहाँ तो 40 से अकेले हैं। और तुमने अगर हमसे ऊंची आवाज में बात की, 3-4 दिन से हम तुम्हारे वहां देहरी पे डरे गिड़गिड़ाते हैं। मजूर को मजूरी दे देते हो, आदमी भिखारी को भीख दे देते है। और तुम्हारे नखरे, और वो हमारी बुआ है ना, उसका तो स्वभाव ही शुरू का गंता है। और तुम अब हमारी बात बिल्कुल शुद्ध समझ लो। अब मुझे भी कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे सुनना नहीं जहाँ है। से लेकर आए हो वहाँ। अरे कि फिर सुनना, हम जो कह रहे हैं राजी कुराजी मंत है या बेमंत है, हम हैं, हम हमसे कहते हैं हम। नहीं, और- ये नहीं और- हो सकता है। अरे ऐसा ही होगा, ऐसा ही। और सुनो, अगर मेरी बात में तुमने आनाकानी की, टिप्पणी की, अगर ऐतराज किया तो ये तलवार तुम्हारे पीछे टंगी है, इससे मैं गर्दन काट दूंगा। मेरे कई आदमी मारते हैं, बता तो नहीं कहूँ। क्या ये तलवार? हाँ, जो तलवार जो है, जहाँ से पर वो मैंने कुतरिया कौन काट दूं? रो नहीं, तलवार को देखो, अबे तो चला ही ना है मैंने। और जो सुनो, तुम्हें इस तलवार पर घमंड है, लेकिन अब तलवार ये हमारे हाथ में है। अरे तलवार को तुमने उठा लिया? ये तुमने अब ज्यादा कुछ कहा तो ये तलवार देखिए। अरे हम हंसी में कहते थे, तलवार तो जो केवल हम पे नाटक खेलते ताके ले जो तो वैसी है नकली, और तुम मुझे धद्दे हो, हम तो वैसे ही हंसी में कहते। क्या हंसी में? अरे हमें ले आओ। अरे तुम चलाने की कोशिश मत। जे तलवार को रख दो, मुझे औरतों के हाथ में तलवार शोभा ना देती। देखो सुनो, लाचार औरत और धोखा खाई हुई नागिन, इससे कभी कोई भी नहीं बचता है। यदि तुमने ज्यादा आगे बात बढ़ाई तो इस तलवार के द्वारा तुम्हारा सर काट देंगे। तो अगर तुम चली जाओ और हम लेकिन सुनो, इस तलवार को लेकर मैं जा रही हूँ, देखे मुझे कौन रोकता है। तो तलवार भाई क्यों ले जाती हो? हम और ले पे तुम तलवार। अरे कोई पेश नहीं गई, ये तलवार भी ले गई। अरे परमात्मा, और उन्हें बुआ ने उठा लो दामू चलो गो, क्या करे कैसे करे? अब तो दिमाग में आते जब प्राण दे ही दे। क्या बड़ी गुस्सा आती है, अब किसी पर तलवार मिल जाती तो। अब रोने के अलावा हाथ में कुछ नहीं रहा, न कोई तलवार देगा न कोई मदद करेगा। अरे भगवान, तूने भगवान हमारी बनाए कहीं बिल्कुल बहुत नहीं। बिल्कुल हिम्मत से ही काम लेना पड़ेगा। कैसे हिम्मत ना काम देगी? देख, आज देखते हैं, अगर मिल गई तो इसके अब जाकी दम निकाल देंगे। रुपया गाओ, पैसा चलोगा, अच्छा समझ लो बनो बना होगा ना, चलोगा नहीं यार। हरे राम। लेकिन दोस्तों, सारंगा ले
लेके कटार रे आगे को बढ़ के आई। सारंगा लेके कटार रे आगे को बढ़ के आई। सोई थर थर कपी गो अंगरे, सोई थर थर कपी गो अंगरे, बको चोला गो घबराई। महाराज कही है बास तुरंत समझाई, तेरो पति तुझको मिले या बासे दे मिलाए। अब तो छोड़ की बानाई को सारंगा कब भारी पड़ी, अब तो छोड़ की बानाई को सारंगा कब भारी पड़ी। हाँ दोस्तों, सारंगा जो है वो तो वहां से निकलने के बाद में आगे को बढ़ती हुई चली जाती है सदाव्रज की खोज में। और उधर सदाव्रज जो रहे वो जो दानी पकड़ के ले गए थे, बाई गुफा में बैठे बैठे सोचन लगे। जवाब दिया सारंगा, अब हम तुम्हें नहीं मिल सकते हैं, अब हम तुम्हें नहीं मिल सकते हैं। सदाव्रज सोचने लगा है, आंखों में आंसू लेके कह रहा है, अरे आशा हमारी छोड़ी के, अरे मेरी प्यारी, कोई रहियो सुखी दीना राती जी। सारंगा, तुमने हमारे पीछे कितने दुख उठाए। आज जब तुमने हमसे मणि लाने के लिए कहा तो हम मणि का पता लगाते लगाते यहां तक चले आए, लेकिन हमारी पता नहीं कैसी तकदीर है, जो दानी ने हमें यहां बंद कर लिया। अब इस गुफा में अन्य लोग भी जो बंद हैं, उन्हीं की तरह से हम भी मारे जाएंगे। इसलिए सारंगा, अब तुम हमारी आस को छोड़ दो, क्योंकि हम तुम्हें नहीं मिल सकते हैं। इसलिए अरे बड़े बड़े दुख तुमने सहे, अरे मेरी प्यारी, अरे बड़े बड़े दुख तुमने सहे, अरे मेरी प्यारी, कोई धूल मिली गई या सजी। बड़े बड़े दुख तुमने सहे, अरे मेरी प्यारी, कोई धूल मिली गई या सजी। इसलिए अब नहीं तुमको मिली सखी, अरे मेरी रनिया, हाय अब नहीं तुमको मिली सखी, अरे मेरी रनिया, मोको मिली नहीं एक राती जी। अरे अब नहीं तुमको मिली सके, अरे मेरी रमिया, मिली नहीं एक राती जी। सारंगा, अब हम इस दानी के कब्जे में हैं,
इस गुफा में बंद हैं। अब हमारे पास में कोई उपाय नहीं है जो हम इस दानी के गुफा से निकल करके तुम्हारे पास में आ जाएं। आज के बाद अब हम तुमसे नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं हम तुमसे, इसलिए तुम मेरी आस को छोड़ दो। मेरे भैया सदाव्रत जो है वो उधर रो रहा है। हुआ ऐसा कि जब उन महात्मा का ध्यान आया, तुरंत ही सदाव्रत ने उन महात्मा का जो ध्यान किया है, सोचा है कि जिन्होंने हमें तोता से पुरुष बनाया, और चलो हम उन्हीं का ध्यान करते हैं, शायद वो हमारी आवाज को सुन लें। सदाव्रत ने अरे साधु को ध्यान लगायो, अरे साधु को ध्यान लगायो, सोई संत गुफा में आयो। सदाव्रत को बाहर लायो, सब साथिन को फंद छुड़ायो। सदाव्रत ने जैसे ही उन महात्मा का ध्यान लगाया है और महात्मा तुरंत ही उस गुफा के अंदर आए हैं, जवाब दिया, बेटा क्या बात है? सारी बात बताई है कि ये दानी हमें पकड़ करके यहाँ लाया है और हमें इस गुफा में बंद कर दिया। आप हमारे ऊपर कृपा करो और हमें इस गुफा से बाहर निकालो। तो उन महात्मा ने सदाव्रत को और जितने भी और अन्य लोग गुफा में बंद थे उन्हें भी निकाला है। वहां से सदाव्रत जो था आगे को बढ़ता हुआ चला जाता है, हृदय में सोचता हुआ जा रहा है, अब हम अपनी सारंगा के पास में जाएंगे, क्योंकि हम इस मणि को लेके जा रहे हैं और सारंगा हमारी पत्नी जब इस मणि को देखेगी तो बड़ी खुश होगी। और धीरे धीरे चलते हुए सदाव्रत जो था वो उस नायन के घर पर पहुंच गया और दरवाजे पर खड़े होके बड़े खुश होके एक बात कही, सारंगा को आवाज लगाई, अरे प्यारी प्यारी हम कहे अरे मेरी रानिया, कोई सुने सारंगा मेरी बात जी। अरे प्यारी प्यारी हम कहे अरे मेरी रनिया, कोई सुन सारंगा मेरी बात जी। सदाव्रत बोलो, अरे प्यारी प्यारी हम कहे अरे मेरी रानिया, कोई सुने सारंगा मेरी बात जी। अरे प्यारी प्यारी हम कहे अरे मेरी रनिया, कोई सुन सारंगा मेरी बात जी। अरे मड़ी लाए जाई पहनी की अरे मेरी प्यारी, हाय मड़ी लाए जाई पहनी की अरे मेरी रानिया, निका हमको देऊ दिखाई दी। अरे मड़ी लाए जाए पहनी के अरे मेरी प्यारी, कोई हमको देऊ दिखाई दी। सारंगा, अरे तुमने हमसे ये कहा था कि मड़े को लेके हमारे पास में आओ, तो हम मड़ लेके आए हैं। ऐसा करो ना, बाहर निकल के आओ, देखो हम मड़ लेके आए हैं। तुम अंदर कहाँ बैठी हो सारंगा? अरे बेटा, जिसके लिए तूने इतना प्यार किया, इतना हित किया, कि तू अपनी जान पर भी लड़ बैठा, लेकिन तेरी नारी तुझे छोड़ करके चली गई। और मेरी बात सुनो, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें
विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत उससे प्यार करते थे, लेकिन वो तुम्हें दगा दे करके भाग गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनिए तो। नहीं, मेरी पत्नी ऐसी हो ही नहीं सकती। तो सुनो तो, मेरी बात सुनिए। हाँ बताइए। तेरी नार न तो पैरागी है, मस्तान छैल संग भागी है तेरी नार न तो पैरागी है, मस्तान छैल संग भागी है रे नहीं नहीं, ऐसा आप क्यों बोल रही है, मेरी समझ में नहीं आता है। मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती है। वो मेरे पीछे अपनी जान भी दे सकती है, लेकिन हमें छोड़ के भाग नहीं सकती। जो उसने हमारे पीछे अपना सारा घर परिवार छोड़ दिया और वो हमें छोड़ के भाग जाए, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। आप हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आप तो झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मेरे ऊपर यकीन कीजिए, तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ करके चली गई, और अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रखी थी। अब तो अपनी पत्नी को मर्जी आए वहाँ पर देख लो, मेरे पास तो कोई नहीं है। मेरी बात मान लीजिए, बता दीजिए कि मेरी पत्नी कहाँ है। बता दीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ करके ये विनती कर रहे हैं, कहाँ है मेरी पत्नी। तुम्हारी पत्नी क्या मेरे पास में है जो हम तुम्हें ले आकर के पकड़ा दें? कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं कि मेरे साथ में कुछ धोखा हुआ है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास नहीं है, वैसे मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि मेरी पत्नी कहीं हमें छोड़ करके भी जा सकती है। और शायद अगर ऐसी बात है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इसने हमारी पत्नी को हमारे जाने के बाद में घर से भगा दिया है। चलो हम सारंगा को ढूंढे, वो कहां पर गई है, कहां नहीं गई है। हम आगे को उसे देखते हुए जाएंगे कि वो सारंगा है कहां। हाँ भैया, देखते हैं कि सदाव्रत जो था वो सारंगा की तलाश में इधर उधर घूम रहा है, और सारंगा भी घूमती हुई एक शहर में पहुंच जाती है, और शहर में सारंगा को एक वेश्या मिल जाती है। वेश्या सारंगा का सुंदर रूप देख करके वो अपने घर पर ले जाती है। और इधर सदाव्रत जो घूम रहा था, और वे जो दानी जो रहे, वे उस सदाव्रत की तलाश ही में आए, और सदाव्रत रास्ता ही में मिले गए। सोई उनने दोबारा फिर से पकड़ लो, वो दानी नहीं। जब अब तो तू तो भज के आओ, सो आओ तू, हम जो पकड़ के ले गए तो उन्हें भजा के ले आओ। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, अब हम तुझे मार देंगे। और दानी जो रहे सदाव्रत को पकड़ के दोबारा फिर से ले गए, और सारंगा जो है वो उधर उस वेश्या के पास में है, और वेश्या के पास में एक राजा आता जाता रहता था। और राजा जैसे ही आओ और सारंगा को देखो, वे तो देखते ही खन मरी मिठे, सोचने लगे जब तो बड़ी सुंदर है, अगर ये हमारी पत्नी होती तो इससे सुंदर और क्या था। तो वेश्या से एक बात कही, ऐसा करो तुम जाए हमें दे दो। तो वेश्या बोली कोई बात ना, ले जाओ तुम। और राजा ने उस सारंगा की कीमत दी है, और सारंगा को अपने साथ में लेके वो राजा अपने घर पर पहुंचा, और सारंगा से जबरदस्ती करने लगा। सुंदरी, हाँ बोलो। मैंने पैसा देकर के तुम्हें खरीदा है, जबकि मैं यहाँ का छत्रशाली राजा हूँ। हमारे आदेश से सब काम हो सकता है। क्या कह रहे हो, तुमने मुझे पैसा लेकर खरीदा है? अरे मैं एक राजा हूँ, एक वेश्या के चंगुल से छुटा करके तुम्हें महारानी बनाना चाहता हूँ। और ये हमारा कोई निवेदन नहीं है, ये हमारा प्रस्ताव है। इसे तुम्हें स्वीकार करना है और हमारी रानी बनकर के तुम्हें महलों में रहना है। ये तुमने अच्छा नहीं किया है। तुम मुझे वहां से उठा कर के लाए हो, ये तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है। उठा करके नहीं लाए हैं, हम राजी से वेश्या से खरीद करके लाए हैं, और ये हमारा हुक्म है कि तुम हमारी महारानी बनने के लिए तैयार हो। और यहाँ बंदी गृह में तब तक तुम रहोगी जब तक तुम कह नहीं दोगी कि हम तुम्हारी महारानी बनने के लिए तैयार हैं। पराई स्त्री पर इस तरह अधिकार जमाना अच्छा नहीं होता है। राजाओं के मुंह लगना भी अच्छा नहीं होता है। आदेश आदेश। हाँ दोस्तों,
राजा जब सारंगा को लेके गया और जवाब दिया है, हे प्यारी, अरे जोले बने नाई नारी तूने मेरी रनिया, हाय मेरी रनिया प्यारी, तोले मिले या न जला नाई जी, अरे जोले बने नाई नाई तूने मेरी रनिया, ओए मेरी रनिया प्यारी, तोले मिलेगा न जला नाई। जवाब दिया, जब तक तू हमारी पत्नी नहीं बनेगी और तब तक हम तुझे पानी भी नहीं पिला सकते। लेकिन भक्तों, अरे भोजन तक बको छूट गए और मेरे भैया, हाय मेरे भैया प्यारे, हाँ भोजन तक बको छूट गए और मेरे भैया, हाय मेरे भैया प्यारे, कोई रोई रही सुकुमारी जी, अरे भोजन का छूट गयो रे मेरे भैया, ओए मेरे भैया प्यारे, कोई रोई रही सुकुमारी। हृदय में सोच रही है क्या करें क्या न करें। सारंगा तो उधर सोच रही है अब हम कहां पर जाएं, जिस रास्ते पर जाते हैं हमें तो उसी पर दुख ही दुख झेलने के लिए मिलते हैं। उधर बिलख रही है और तब तक वो जादू करनी लड़की जो थी वो भी सदाव्रज का पता लगाती लगाती आगे बढ़ी, लेकिन सदाव्रज तो नहीं मिला और सारंगा का पता लग गया। सारंगा को अपने साथ में लेके चली और जवाब दिया, बहन चिंता मत करो। तो सारंगा बोली, बहन हम तुम्हें क्या बताएं, अरे बड़े बड़े दुख हवाने सहेरी मेरी बहिना, होए मेरी बहिना प्यारी, अरे बड़े बड़े दुख हवाने सहेरी मेरी गुइया, होए मेरी गुइया सुनिए, तो पूरी भाई नहीं आ सजी, अरे बड़े बड़े दुकाने सहेरी मेरी दुनिया, ओए मेरी बहना प्यारी, पूरी भाई नाए आ सकी। जवाब दिया, बहन अब हम किस भार में जाएं, अरे एक रात के पीछे मेरा सारा जीवन बर्बाद हो गया, क्या करें। तो वो जादूगरनी लड़की कहने लगी, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो और हम तुम्हारे पति से तुम्हें जरूर मिलाएंगे। वो विश्वास देके सारंगा को साथ में लेके चली और सदाव्रत जो है वो उधर दानी की कैद में और इधर सारंगा को वो जादूगरनी लड़की ले जा रही है। विश्वास दिए है। अब देखते हैं भाग 6 में कि ये दोनों एक दूसरे से मिले या नहीं मिले। अरे आगे